2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं जर्नल एंट्री के बारे में, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन होंगे उनको जर्नल में हम एंट्री कैसे करेंगे, यानी प्रविष्टियाँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कुछ अब ट्रांजैक्शन जिनको हम जर्नल के अंदर लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन ये है कि हमारे 2016 नवंबर 1 को 2016 नवंबर 1 यानी 1 नवंबर 2016 को प्रेम प्रकाश ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपये लगाकर, यानी बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹1 लाख। प्रेम प्रकाश बिजनेस स्टार्टेड इन ₹1 लाख, 1 लाख रुपये से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 3 तारीख को इसने माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स 40,000 रुपये। फिर 5 तारीख को नकद माल बेचा, कैश सेल्स 25,000। फिर महेश से माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000 8 तारीख को। फिर 11 तारीख को इसने रवि से फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, यानी परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि ₹10,000। विजय को माल बेचा, यानी गुड्स सोल्ड टू विजय 35,000। फिर 18 तारीख को महेश को नकद चुकाया 30,000, यानी कैश पेड टू महेश 30,000। फिर आ रहा है 20,000 20 नवंबर को व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली 5,000, ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज अमाउंट विड्रॉ। इन्होंने 5,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यानी ड्राइंग के रूप में इन्होंने पैसे निकाले 5,000 रुपये। फिर 24 तारीख को विजय से प्राप्त हुआ 35,000 रुपये, कैश रिसीव फ्रॉम विजय ₹35,000। 27 नवंबर को मजदूरी चुकाई 4,000, मजदूरी को हम बोलते हैं वेजेस, तो मजदूरी चुकाई 4,000 रुपये, पेड वेजेस 4,000। दीपक को वेतन चुकाया, वेतन को बोलते हैं हम सैलरी, सैलरी पेड टू दीपक ₹5,000 29 तारीख को। और लास्ट 30 तारीख को कमल को दुकान का किराया चुकाया, पेड शॉप रेंट टू कमल ₹3,000। तो इस तरह की ये ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम जर्नल के अंदर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे जर्नल ऑफ प्रेम प्रकाश। किसकी बुक है ये? प्रेम प्रकाश की बुक है, जिसके अंदर जर्नल का लिखा करेंगे, यानी कि एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेट का एक कॉलम आएगा जिसके अंदर डेट लिखी जाएगी। फिर उसके बाद पर्टिकुलर यानी विवरण का कॉलम होगा जिसके अंदर ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, जर्नल एंट्री को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लेज़र फोलियो का एक कॉलम होगा जिसके अंदर जो इस जर्नल के पेज के जो एंट्रियाँ हैं उनको हम एक लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। उस लेज़र के कौन से पेज पे हम लिख रहे हैं उस पेज के नंबर यहाँ आ जाएंगे। फिर आता है अमाउंट DR साइड का और अमाउंट CR साइड का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम प्रकाश ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री बना दें। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रेम प्रकाश तो हो गया खुद व्यवसाय का मालिक, यानी कि अपन अपने आप को प्रेम प्रकाश मान लेते हैं। तो हम हो गए प्रेम प्रकाश, और अपन ने अगर अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए तो भी 1 लाख रुपए किसने लगाए वो इंपॉर्टेंट है, अपना नाम लिखना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ व्यक्तिगत खातों में अपना खुद का नाम नहीं लिखा जाता, यानी कि बिजनेस में हमेशा ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन करेगा वो ज़रूर लिखा जाता है। अगर पैसा लगा रहा है तो कैपिटल के रूप में लिखा जा रहा है, और अगर निकाल देता है तो ड्राइंग के रूप में लिखा जाएगा। खुद का नाम कभी नहीं आएगा। सपोज मैं मुकेश हूँ और मैं बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मुकेश ने एक बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाए, सवाल तो बनेगा, लेकिन जो जर्नल एंट्री बनेगी उसमें मुकेश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद मालिक है और हम ही एक पैसा लगा रहे हैं और हम ही पैसा निकालते हैं, इसलिए हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नकद से व्यापार प्रारंभ किया कितना 1 लाख रुपये, यानी कि कैश आया है। तो कैश किस तरह का खाता है? रोकड़ खाता। वेरी गुड। कौन सा खाता है? वस्तुगत खाता। तो रोकड़ खाता, वस्तुगत खाता, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं ना। तो ये वस्तुगत खाता है। वस्तुगत खाते का रूल्स क्या है? व्यवसाय के अंदर आ रहा है तो आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 2016 और नवंबर 1 डेट के अंदर नवंबर 1 ट्रांजैक्शन, यानी कि 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है, ये 3 का है, 5 का ये डेट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है नवंबर 2016 नवंबर 1 क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? नकद आ रहा है। नकद से व्यापार प्रारंभ किया है और बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। तो कैश क्या है? एक वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाते का रूल्स क्या है? हमने रूल्स पहले पढ़ चुके हैं कि जो वस्तु व्यवसाय के अंदर आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR। और DR में कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपए। ये अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपए में। ये लेज़र फोलियो अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी लेज़र नहीं है। जब लेज़र होंगे तब हम उस लेज़र फोलियो का नंबर भी लिखेंगे। 1 लाख रुपए हमने डेबिट में लिख दिए। अब क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि ड्यूअल एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर कि डेबिट में भी एंट्री आएगी और एक क्रेडिट में भी आएगी, और दोनों पक्षों का प्रभाव बराबर पड़ेगा, यानी दोनों पक्ष की टोटल होगी जो इक्वल रहेगी।
तो टू यहाँ क्या लिखेंगे, टू किसने लगाए, तो यहाँ प्रेम प्रकाश ने लिखा, लेकिन प्रेम प्रकाश का नाम नहीं लिखकर वहाँ किसका नाम लिखेंगे, कैपिटल का। ये कैपिटल का मतलब क्या हुआ, पूंजी, यानी कि इतना व्यवसाय में लगाया। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट टू है, टू का मतलब क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखना है 1,00,000 रुपये। समझ में आ गया आपको, क्या लिखना है, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपये। और नरेशन का मतलब होता है याददाश्त या एक तरह से स्मृति कि भाई किस तरह का ट्रांजैक्शन है, तो उसके नीचे नेचर लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज़ उसको यहाँ लिखा जाता है बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि आपको ये नरेशन की लाइनें आपको क्वेश्चन में सही मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन, और इस तरह से हम इसको एक लाइन खींच करके बंद कर देते हैं। हमारी 1 तारीख का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है 3 तारीख को ट्रांजैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे नवंबर 3, यानी कि 3 नवंबर को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, माल खरीदा 40,000 का। अब 40,000 आपने बिजनेस में कितने लगाए, 1,00,000 रुपये। उस 1,00,000 के अंदर से आपने 40,000 का माल खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे जब माल खरीदते तो माल अकाउंट भी क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, यानी वस्तुगत खाते का रूल क्या है, जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसको डेबिट करो, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट DR2। हमने माल खरीदा तो बदले में कुछ दिया क्या, बिल्कुल दिया। क्या दिया, कैश दिया। तो कैश भी किस तरह का खाता है, रियल अकाउंट है, इसलिए ये जा रहा है। तो जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ देखिए परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट है यहाँ, 40,000। तो 40,000 डेबिट में आ जाएंगे और 40,000 रुपये क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है। और नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर इन कैश, परचेज्ड गुड्स इन कैश, कैश में माल खरीदा। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन। इस तरह से आप देखते हैं तीसरा क्या लिखा है, नकद माल बेचा 25,000 रुपये में। आपने जो माल खरीदा था उसको फिर बेचा, उसमें से कुछ भाग बेचा होगा, 25,000 रुपये में बेचा। तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और क्या जाएगा, माल चला जाएगा। दोनों किस टाइप के अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या आ रहा है अपने पास, सबसे पहले डेट लिखेंगे नवंबर 5 आ रहा है हमारे पास। क्या हम माल बेचते तो पैसा आएगा, तो यहाँ कैश आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ माल आपने खरीदा, कैश जा रहा था, और यहाँ माल बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। सेल्स का मतलब होता है बेचना, विक्रय करना, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है बेचना। तो बेचने से पैसे आ गए, कितने आए हमारे पास, देखिए कितने आए, 25,000। ये 40,000 भी हो गया, 1,00,000 भी हो गया। तो यहाँ 25,000 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है। गुड्स सोल्ड इन कैश, जो माल था आपने नकद में बेच दिया। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे अब 5 नवंबर के बाद 8 नवंबर। महेश से माल खरीदा 30,000 का। कौन सी डेट को है, नवंबर 8। नवंबर 8। अब यहाँ देखो महेश से माल खरीदा कितने का, 30,000 का आपने माल खरीदा। कितने का खरीदा, 30,000 का। 30,000 का खरीदा, क्या 30,000 उस महेश को पे किए, नकद में कहीं पे किए। देखो यहाँ नकद लिखा हुआ था, यहाँ नकद। जब नकद वर्ड आता है तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं उसको, नकद ट्रांजैक्शन है, कैश मानते हैं। और जब किसी का नाम नहीं आता तब भी हम उसको नकद मानते हैं। लेकिन यहाँ पर नाम है लेकिन नकद वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका लिए ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ, उधार, यानी क्रेडिट बेस का हुआ। क्या हुआ, उधार ट्रांजैक्शन। उधार क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ नाम है लेकिन नकद नहीं दे रखा है। और यहाँ पे भी नाम नहीं, यहाँ भी नकद नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, नकद मानते हैं। ध्यान रखना। तो महेश से माल खरीदा कितने का, 30,000 रुपये का। 8 तारीख को महेश से माल खरीदा तो अपने पास क्या आएगा, माल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, यानी माल आ गया अपने पास। किसने दिया, तो महेश ने दिया। देने वाले को क्रेडिट करो, यानी क्रेडिट डेबिट वॉट रिसीवर एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। ये तो रूल्स हो गया वस्तुगत खाते का, डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो यहाँ पर आ रहा है। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स था, पर्सनल अकाउंट का रूल, यानी पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, महेश, तो यहाँ लिखेंगे टू महेश, टू महेश अकाउंट। कितना अमाउंट, 30,000। 30,000 का माल हमने उससे उधार में खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये। क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू महेश, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश, यानी हमने महेश से माल खरीदा उधार में। ये हो गया हमारा चौथा ट्रांजैक्शन। पांचवा ट्रांजैक्शन है 30,000 वाला हो गया। अब देखो रवि से फर्नीचर खरीदा 10,000, रवि से फर्नीचर खरीदा, पहले ये पता करो नकद है या उधार है। बिल्कुल उधार है, क्योंकि यहाँ नकद वर्ड दे ही नहीं रखा है और नाम आ रहा है रवि का। रवि से हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, माल नहीं खरीद रहे। क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। और फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे नवंबर 11। क्या लिखेंगे, नवंबर 11। और फिर यहाँ नवंबर 11 में क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज किया आपने 10,000 का, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट DR, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, वस्तु है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हमारे यहाँ वस्तु व्यवसाय में आ रही है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर व्यवसाय के अंदर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 10,000 रुपये का आ रहा है। और किसने दिया इस फर्नीचर को, रवि ने दिया, तो यहाँ लिखेंगे टू रवि। क्या लिखेंगे, टू रवि अकाउंट। कितने क्रेडिट में लिखेंगे, 10,000। भाई 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो 10,000 रुपये रवि मांग रहा है। नरेशन में क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रवि, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रवि। इस तरह से हमारी टोटल हो जाती है पेज। जैसे पेज कंप्लीट हो जाता है हम इसकी टोटल कर लेंगे। 1,40,000 कितना हो गया, 1,40,000, 25,000 जोड़ेंगे 65, 30 जोड़ेंगे 1,95 और 2,05,000। तो डेबिट में टोटल आ जाएगी 2,05,000 और क्रेडिट में भी टोटल आ जाएगी 2,05,000। इस तरह से हम करते हैं जर्नल के ट्रांजैक्शन, है ना। बाकी के और ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम एक बार और साइड में कर लेते हैं, बाकी जर्नल के फॉर्मेट में आपको इस सीक्वेंस में लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है और फिर हम उनकी टोटल करते हैं और नेक्स्ट पेज जब जाते हैं ये टोटल आगे ओपनिंग में आ जाएगी और फिर उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर सब टोटल और फिर बीच वाले इन सब की टोटल करके एक ग्रैंड टोटल फिर से बना ली जाती है। इस तरह से महीने के एंड में जर्नल के अंदर बुक में ग्रैंड टोटल आ जाती है। अब देखते हैं जो ट्रांजैक्शन बच गए उनको हम रफली उधर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ तक हो चुका था हमारा, 10,000 तक हो चुका था। फिर विजय को माल बेचा 35,000 रुपये का, 14 तारीख को विजय को माल बेचते हैं। विजय को माल बेचा तो विजय पाने वाला हो गया, उधार में बेचा तो यानी कि विजय पाने वाला हो गया। तो विजय अकाउंट DR टू सेल्स, क्या लिखेंगे, विजय अकाउंट DR टू सेल्स। विजय को कितना माल बेचा, 35,000 का, तो यहाँ 35,000 डेबिट में है, 35,000 क्रेडिट में। ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, विजय अकाउंट DR 35,000 टू सेल्स अकाउंट 35,000 रुपये। फिर ये 35,000 होने के बाद देखो महेश को नकद चुका है 30,000, महेश को नकद चुका है तो कैश गया, यानी कि टू कैश तो होगा, कैश जाएगा। और महेश रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो महेश को नकद चुका है तो महेश पाने वाला हो गया। यहाँ लिखेंगे महेश अकाउंट DR टू कैश, क्या पा रहा है, नकद पा रहा है, कैश पा रहा है। यहाँ कैश लिखेंगे, कितना अमाउंट, 30,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये, ठीक है। ये महेश वाला ट्रांजैक्शन हो गया। फिर आ रहा है व्यक्तिगत प्रयोग हो तो रोकड़ निकाली 5,000 रुपये। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, किसने निकाली, हमने निकाली, क्योंकि यहाँ किसी का नाम है ही नहीं और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यानी हमारे लिए आया है। तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली कितनी, 5,000 रुपये। तो व्यवसाय से 5,000 रुपये चले जाएंगे, टू कैश हो जाएगा, लेकिन डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, हमारा नाम तो लिख नहीं सकते, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग। क्या लिखेंगे, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। कितना अमाउंट निकला, 5,000 रुपये, तो 5,000 डेबिट साइड में, 5,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 5,000 रुपये भी हो गए। फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कि विजय से प्राप्त हुए 35,000 रुपये। अब देखिए विजय से प्राप्त हो रहे हैं हमें 35,000, तो कैश आ रहे हैं, आ रहा है तो कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट DR 35,000 रुपये मैंने डेबिट में लिख दी। किससे आ रहे हैं, देने वाले को क्रेडिट करो, भाई कौन सा रूल है, ये व्यक्तिगत खाते का रूल है ना। तो व्यक्तिगत खाते के रूल में हम क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिससे पैसे आ रहे हैं, तो विजय से प्राप्त हुए कितने, तो यहाँ लिखेंगे टू विजय अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 35,000 रुपये।
इस तरह से हमारे विजय से भी प्राप्त हो गए। फिर आ रहा है मजदूरी चुकाई 4,000 रुपये 27 तारीख को, ठीक है। तो डेट लिखेंगे 27 तारीख और मजदूरी चुकाई 4,000, तो मजदूरी को बोलते हैं वेजेस। 4,000 रुपये खर्चा है तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट हो गया। मजदूरी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो एक्सपेंसेस हुआ और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट DR, वेजेस अकाउंट DR कितनी चुकाई 4,000, तो टू कैश, भाई मजदूरी तो हमेशा कैश में ही चुकाएंगे, कितना 4,000 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है दीपक को वेतन चुकाया 5,000 रुपये का, यानी दीपक को सैलरी पे की। तो सैलरी पे करते हैं तो दीपक का नाम इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वेतन नॉमिनल का था, नॉमिनल को पहले लेना पड़ता है। तो वेतन है वो आपका डेबिट में आ रहा है और दीपक भी है रिसीवर है, डेबिट में आएगा। आप दोनों में से एक ही डेबिट में लिख सकते हैं, दोनों को क्रेडिट में लिख नहीं सकते, लेकिन पैसा चुका रहे हो 5,000 वो क्रेडिट में तो आएगा। अब 5,000 दीपक इंपॉर्टेंट है या सैलरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता चल रहा है सैलरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीपक को तो सैलरी का भी दे सकते हैं, कमीशन का भी दे सकते हैं, लेकिन कौन सा खर्चा है वो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ आ जाएगा सैलरी, तो A से ALARY सैलरी अकाउंट DR टू कैश, क्या लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे कितना 5,000 रुपये डेबिट साइड में और 5,000 रुपये क्रेडिट साइड में। फिर आता है लास्ट कमल को, लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, कमल को दुकान का किराया चुकाया 3,000 रुपये, कमल को दुकान का किराया चुकाया। तो यहाँ कमल रिसीवर हुआ और किराया डेबिट यानी कि खर्चा डेबिट हुआ। अब बताओ दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड, रेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खर्चे हैं ना, नॉमिनल अकाउंट पहले आएगा, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो कमल को दुकान का किराया चुकाया, तो किराया पहले लिख देंगे और चुकाया क्या 3,000 रुपये कैश ही होगा। तो यहाँ लिखे जाएंगे 30 तारीख के ट्रांजैक्शन के अंदर। तो दुकान का किराया जिसको हम रेंट बोलते हैं या शॉप रेंट बोलते हैं, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश, क्या लिखेंगे रेंट अकाउंट DR टू कैश, कितना अमाउंट 3,000 रुपये, 3,000 रुपये लिख लेंगे। और इस तरह से हमारे ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री के अंदर करेंगे। ये मैंने बिना फॉर्मेट की जर्नल एंट्री की, ये फॉर्मेट में जर्नल एंट्री की। आपको फॉर्मेट बनाना है और उसके अंदर इस तरह से जर्नल एंट्री लिखनी है। और फिर क्या करना है, जब पेज एंड हो जाता है उसकी टोटल लिखनी है और फिर ये टोटल नेक्स्ट पेज पे लिखनी है। जैसे ये 2,05,000 है तो यहाँ ग्रांट और ऊपर आ जाएगी 2,05,000 और फिर इन सब को लिख करके टोटल करके लास्ट फाइनल टोटल यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह से थी ये हमारे जर्नल एंट्री का पोर्शन, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप ध्यान से इसको वापस देखिए, नोटबुक देखिए, बुक देखिए, उनमें लिखिए। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना जल्दी सीखोगे। देखने से आप नहीं सीख पाओगे, आपको हर एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आप करोगे, उसमें नए नए ट्रांजैक्शन आते रहेंगे, आप सीखोगे। तो इस तरह से मैं आपको सारे ट्रांजैक्शन बताऊंगा आप कैसे करेंगे। अभी ये सिंपल जर्नल एंट्री थी, इसके बाद देखेंगे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।